हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो देखिए गाइस, आप लोग मेरे पैटर्न्स बहुत पसंद कर रहे हैं, डिजाइन्स, क्योंकि मैं एक रो और सिर्फ एक सिलाई, दो सिलाई, एक फंदा, दो फंदे के पैटर्न लेकर आती हूँ जो कि बिगनर्स भी बहुत आराम से बना सकते हैं। तो अभी आज फिर से एक जस्ट दो सिलाई का पैटर्न कह सकते हैं आप उसे, ठीक है। दो सिलाई का पैटर्न है और एक फंदे का पैटर्न में, ठीक है। डिजाइन जो है एक फंदे पे डलेगा, लेकिन अगर आप इससे कोई बड़ा प्रोजेक्ट बनाएंगे तो आपको उसमें 5 के मल्टीपल में फंदे लेने होंगे, ठीक है। तो अभी मैं आपको बताती हूँ। अब जैसे 5 के मल्टीपल में फंदे जब हम लेंगे तो मैं यहाँ पे 10 नंबर की सिलाई ले रही हूँ नॉर्मल वूल पे। मैं यहाँ पे फंदे डालूंगी, तो देखिए इस तरह से 2 3 4 5, फिर से 1 2 3 4 5, ठीक है। 10 फंदे मैंने यहाँ ले लिए, प्लस 4 फंदे मैं एक्स्ट्रा रखूंगी, दो साइड से, दो लास्ट में और दो स्टार्टिंग में। 1 2 3 4, ठीक है। ये देखिए, अब फर्स्ट रो एज अ बॉर्डर, समझ रहे हैं ना। फर्स्ट रो एज अ बॉर्डर, अगर मान लीजिए आप जैसे बॉर्डर के बाद बनाएंगे तो आप ये समझिएगा कि पहली सिलाई में जो सीधी बना रही हूँ वो बॉर्डर बना रही हूँ। गार्टर स्टिच में दोनों तरफ से सीधे सीधे जो बनाते हुए जाते हैं, तो वो वाला मैं मान लीजिए बॉर्डर बना रही हूँ। लेकिन मैं यहाँ सिर्फ एक सिलाई बना रही हूँ, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे सिर्फ पैटर्न और जस्ट सैंपल बता रही हूँ। अभी यही चीज अगर मैं बड़े किसी प्रोजेक्ट पे बताने लग जाऊंगी ना, तो फिर आप लोगों को ये चीज समझ में नहीं आएगी। इसलिए ये हमें जो है सैंपल पे बताना पड़ता है, क्योंकि मैंने कई बार ऐसा किया है कि मैंने बड़े प्रोजेक्ट पे डायरेक्ट बनाना बताया है, लेकिन फिर मुझे कमेंट आते हैं कि आप ना इसको थोड़ा सा हमें छोटे पे समझाइए, छोटे सैंपल में समझाइए, हमको इतने बड़े में समझ में नहीं आता है, ठीक है। तो इसलिए मैं जस्ट आपको सैंपल पे ही समझा रही हूँ। ये देखिएगा, इस तरह से पहली सिलाई तो हमने बना ली ये सीधी एज अ बॉर्डर, और उसके साथ साथ मैंने कर लिया आपसे बहुत सारी बातें। अब देखिएगा, यहाँ पे पैटर्न की मेरी फर्स्ट रो है, ठीक है। जो रिपीट पैटर्न मेरा यहीं से स्टार्ट होगा, पहला फंदा सीधा जाएगा, स्लिप कर लेंगे, उसके बाद फर्स्ट रो मेरी पूरी सीधी जाएगी। ये देखिए, इस तरह से पूरी सिलाई सीधी बनाएंगे। फर्स्ट रो पूरी हमने सीधी बना ली। आप इसमें 5 के मल्टीपल में कितने भी फंदे ले सकते हैं। ये देखिए, सेकंड रो पे आएंगे, पहला फंदा तो हम हमेशा की तरह पर्ल वाइज स्लिप करेंगे। उसके बाद बाकी के जितने भी फंदे हैं हम सभी फंदों को उल्टा बना लेंगे, इस तरह से, ठीक है। सेकेंड रो हमने उल्टी बनाई। अब देखिए, पहली सिलाई सीधी साइड से सीधी, उल्टी साइड से उल्टी। अब ये जो दो लाइंस हमने बनाई है, सेम यही हम फिर से रिपीट कर लेंगे। देखिए, पूरी रो, थर्ड रो हमारी पूरी सीधी जाएगी। ये पैटर्न के बीच में जो है 4 सिलाइयों का गैप होता है, ये हम वो बना रहे हैं, पूरी सीधी। ये देखिए, थर्ड रो हो गई। यहाँ तक आपको बहुत आराम से समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ये बिल्कुल बिगनर्स है। जैसे हम नेट एंड पर्ल करते हैं सेम वैसे ही है, सादा जो सिंपल स्वेटर बनाते हैं वही है। रॉन्ग साइड से पहला फंदा स्लिप कर लेंगे पर्ल वाइज, और पूरी सिलाई फिर से हम उल्टी बना लेंगे दूसरी सिलाई की तरह, ठीक है। जैसे हमने सेकेंड रो बनाई थी वैसे ही हम बनाएंगे। ये देखिए, अब ये 4 सिलाइयां हमने बना ली, फ्रंट साइड से सीधी, रॉन्ग साइड से उल्टी, ठीक है। तो यहाँ तक तो आपको आई होप कि समझ में आ गया होगा, उम्मीद कर सकती हूँ इतना तो मैं, क्योंकि आप बिगनर्स हैं तो उनसे कह रही हूँ मैं। इसके बाद 5वीं रो पे हमारा डिजाइन डलेगा, रिपीट पैटर्न। देखिए, पहला फंदा स्लिप करेंगे, दूसरा फंदा हम सीधा बनाएंगे। जो हमने 2 फंदे एक्स्ट्रा लिए थे स्टार्टिंग के और एंड के, धागा अपनी तरफ लेंगे। अब एक एक फंदे पे देखिए ऐसे करते जाएंगे, एक बार लपेटेंगे, 2 बार लपेटेंगे और इसको ऐसे निकाल देंगे। फिर अगले पे देखिए, एक बार लपेटेंगे,
2 बार लपेटेंगे, ऐसे निकाल देंगे। देख रहे हैं ना आप? देखिए, 1 बार, 2 बार, हर फंदे पे यही करते हुए जाना है ऐसे। बहुत अच्छी लगती है ये फूल टाइप से जो डिज़ाइन बनती है, ऐसे ऐसे। 1 2 1 2 1 2। अब देखिए धागा पीछे ले जाएंगे, जो फंदे हमने 2 एक्स्ट्रा लिए थे लास्ट के लिए एज स्टिच के लिए, इनको हम सीधा बना लेंगे। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको 2 ही 2 एक्स्ट्रा लेने हैं, आप इसमें एक एक भी ले सकते हैं, ठीक है। अब रॉन्ग साइड से आ जाएंगे, देखिएगा ध्यान से, ये जो एक्स्ट्रा फंदे थे इनको हम उल्टा बनाएंगे, 1 2, ठीक है। अब देखिए 1, इन फंदों को खोलेंगे, 1 2 3 4 5, 5 फंदों का हम फूल बनाएंगे। इन 5 को इधर लेंगे। अब देखिए 5 फंदों को एक साथ बुनेंगे, प्लस इसी से 5 फंदे हम बनाएंगे। देखिए 1, एक फंदा हमने यहाँ ये बनाया। अब धागे को हम इस तरह से लपेट लेंगे, तो ये हमारा दूसरा फंदा हो गया। फिर से हम एक फंदा इसमें से बनाएंगे, तो देखिए हमारे 3 फंदे हो गए। धागे को एक बार और लपेटेंगे, 4, एक बार हम और ये बना लेंगे, 5। अब हम ये इन फंदों को गिरा देंगे। 5 फंदे गिराए तो 5 फंदे हमने बना लिए, ठीक है। अब फिर से हम यही करेंगे, देखिएगा 1 2 3 4 5। तो आप अपनी सिलाई पे 5 के मल्टीपल में ही फंदे लीजिएगा। तो इस तरह से देखिए 1 2 और ये देखिए 3, ये देखिए 4 और ये आ गया हमारा 5। 2 फंदे उल्टे, ये देखिएगा, बस जस्ट ये 2 सिलाई का डिजाइन है। 6 में तो कंप्लीट होता है, 6 सिलाइयों में बनके। अब ये जो 4 सिलाइयां हमने ये बनाई है, अब इन दोनों फूलों के ये अब नेक्स्ट जो डिजाइन डालेंगे उसके बीच में ये गैप का काम करेंगी। अब हम फिर से वही ये जो 4 सिलाइयां हमने रिपीट बनाई हैं उन्हीं को रिपीट करेंगे। अब यही 4 सिलाइयां सीधी बनानी है। मैं आपको जल्दी जल्दी से बना के बताती हूँ। ये देखिए सभी फंदों को, तो हमने जितने फंदे बनाए थे उतने पूरे आ जाएंगे। मैं एक बार और आपको बता देती हूँ डाल के कि दोबारा से स्टार्टिंग जब हम पैटर्न की करते हैं तो किस तरह से करते हैं, ठीक है। और शुरुआत से जब हम करते हैं तो किस तरह से करते हैं। ये देखिए पहली सिलाई हमने सीधी बनाई, बना ली। अब दूसरी सिलाई हम पूरी उल्टी बनाएंगे। वेरी फास्ट करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है ना, तो फिर आप लोग खुद ही कहते हो वीडियो थोड़ा छोटा बनाया करो, लेकिन आपको समझाना भी। देखिए हर तरह के हमारे जो व्यूअर्स हैं हर तरह के हैं, ठीक है। हमारी फैमिली में कई तरह के लोग हैं, तो हमें सबका ध्यान रखना पड़ता है। देखिए कुछ बिगनर्स हैं, कुछ एक्सपर्ट हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें लंबे वीडियो देखना पसंद नहीं है, कुछ भी लोग ऐसे हैं जो छोटे वीडियो पसंद नहीं करते हैं, डिटेल में चाहिए एक एक स्टेप्स। देखिए 2 सिलाई हमने बना ली, फिर से एक सीधी बनाएंगे। तो हमें सबका ख्याल रखना पड़ता है, तो इनके बीच का हमें वीडियो बनाना पड़ता है। जो लोग लंबा पसंद नहीं करते, जो लोग छोटा पसंद नहीं करते, उनके बीच का बनाना पड़ता है, ठीक है। इस तरह से हमें सीधा सीधा बुनते हुए जाना है, ये देखिएगा। और थोड़ा सा डिटेल तो देना ही पड़ता है, क्योंकि जो हमारे बिगनर्स हैं उनके लिए भी भाई डिटेल देंगे तभी उनको समझ में आएगा। और आप लोग जो अच्छे से जानते हैं ये सब निटिंग करना, तो वो तो स्किप कर ही देते हैं वीडियोस को, तो उनका तो फिर इतना प्रॉब्लम नहीं रहता है। जो ज़रूरी चीज़ होती है वो देख लेते हैं। लेकिन आप लोग भी ना वीडियो को पूरा देखा कीजिए। अगर आप लोग जैसे स्किप कर दोगे तो आप लोग मुझसे बात नहीं कर पाओगे, मुझसे कनेक्ट नहीं हो पाओगे, ठीक है। और हाँ, मैं जो भी बताती हूँ आप लोग है ना इनको ट्राई किया कीजिए और मेरे साथ शेयर किया कीजिए। अगर आप लोग इनको बनाते हैं तो मुझे इंस्टा पर पिक्चर्स वगैरह भेज सकते हैं। देखिए 4 सिलाई हमने बना ली, तो वहाँ पे इंस्टा पे जो है मैं सभी लोगों से कनेक्ट होती हूँ। काफ़ी लोगों के मैसेज भी आते हैं, फ़ोटोज़ भी भेजते हैं लोग मुझे कि जो भी उनको पैटर्न चाहिए होता है। देखिए इस तरह से हमने सीधा बनाया 2 फंदे। अब धागा अपनी तरफ लाएंगे, फिर से हम यही करते हुए जाएंगे। तो मैं क्या कह रही थी, हाँ, आप लोग अगर मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप लोग ना इंस्टा पर मुझसे बात कर सकते हैं, इंस्टा। और हाँ, आप लोग कमेंट में पूछते हैं कि इंस्टा आईडी दे दो। गाइस मैंने इंस्टा आईडी ना मेरे हर वीडियो में, जैसे कि आप ये जो वीडियो देख रहे हो ना, हर वीडियो में मैंने मेंशन किया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ये देखिए 2 फंदे हम
सीधे बना लेंगे। हो गया। अब यहाँ पे हम सीधे आ जाएंगे। अब देखो जल्दी जल्दी बनाते हैं। 2 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5, इनको हम इधर डालेंगे। 5 से 5 बनाएंगे, 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 5। सॉरी, हमने ना एक फंदा या ज़्यादा ले लिया। हाँ जी, मैंने सेट कर दिया। यहाँ पे हमने एक फंदा जो है ज़्यादा ले लिया था। अब देखिए 5 फंदे ये हो गए। ये देखिए, एक्चुअली हम जल्दी जल्दी बना रहे थे और बातों पे ध्यान दे रहे थे ना, इसलिए एक फंदा ज़्यादा हो गया था। तो अब देखिए यहाँ पे ये जो इस तरह से पैटर्न बन जाता है। देखिए कितना खूबसूरत आता है ये। और भी ज़्यादा बनाएंगे ना इसको तो फिर देखिए, जब हम इसको थोड़ी ज़्यादा फंदों पे बनाते हैं, थोड़ा और लंबा बनाते हैं, तो देखिए कुछ इस तरह से दिखता है। कितना खूबसूरत लग रहा है। आप इसे बहुत अच्छे किसी भी बहुत अच्छे प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं। देखिए आप इसका ना अगर मफलर बनाएंगे, स्कार्फ बनाएंगे तो बहुत खूबसूरत लगेगा। लेडीज कार्डिगन में फुल ऑल ओवर कार्डिगन बहुत प्यारी लगती है इसकी। बच्चों के स्वेटर में, जेंट्स स्वेटर में, आप किसी भी प्रोजेक्ट में से यूज कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। जो मैंने जिस तरीके से बताया, आपको मेरे बताने का तरीका समझ में आया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए। लाइक करने से मोटिवेशन मिलती है हम लोगों को। चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेल बटन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। शेयर कीजिएगा सभी के साथ। थैंक यू।